गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में हम वेंचर कैपिटल का मतलब समझेंगे। हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज़ एक पर्सन है ए, उसके दिमाग में एक बिज़नेस आइडिया आया बट उसको उस बिज़नेस आइडिया को परस्यू करने के लिए उसके पास इतना फाइनेंस है नहीं, तो वो बैंक के पास अप्रोच किया और उसने बैंक को अपना आइडिया बताया और बोला कि मुझे सपोज़ 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। तो बैंक को बोला कि मुझे आप 10 लाख रुपीज़ दो। बैंक उससे बोलता है कि आपके पास मॉर्टगेज करने के लिए क्या है, आप हमें क्या मॉर्टगेज करेंगे, आप हमें क्या मॉर्टगेज करेंगे। तो ए ने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर उसने क्या करा, उसने अपना एक आइडिया एक इन्वेस्टर से शेयर किया और एक इन्वेस्टर को उसका आइडिया पसंद आ गया और इन्वेस्टर बोला कि आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट एंड इन योर आइडिया। तो जो स्टार्टअप ए करना चाहता था उसमें बैंक ने तो पैसा दिया नहीं ड्यू टू रिस्क, बट एक इन्वेस्टर जिसको कि उसके आइडिया पे विश्वास था, उसने उस आइडिया में, उस वेंचर में इन्वेस्ट करने की सोच ली। अब इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व है। इन्वेस्टर उसे फंड देता है ए को, और फंड के बदले जो ए है इन्वेस्टर्स को बिलीव देता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में डेफिनेटली प्रॉफिट होगा और अच्छा चलेगा। सो रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट जो करता है इन्वेस्टर, उसे ही हम वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग कहते हैं। तो देखते हैं, अ वेंचर रेफर टू एन अंडरटेकिंग इन्वॉल्विंग मोर देन नॉर्मल बिजनेस रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। क्योंकि एक नया आइडिया है, एक इनोवेटिव आइडिया है, एक इनोवेशन है, तो उसमें हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो एक नया आइडिया होने के अगर वो एक नया आइडिया है तो उसके पास प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस नहीं है, मतलब पहले इस टाइप का प्रोजेक्ट किसी ने परस्यू किया नहीं है, तो फिर हर कोई उसमें पैसे लगाने से डरेगा। तो द वेंचर कैपिटल देयरफॉर refers to investment of capital in such a relative high risky enterprises। बेसिकली जो वेंचर कैपिटल है हमने पढ़ा वो फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इज कंसर्न विद फाइनेंसिंग एंड रनिंग ऑफ द स्टार्टअप्स एंड फंडिंग रिस्की एंड अनप्रूवन बट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़। तो जो इज़ कंसर्न विद फाइनेंसिंग एंड रनिंग ऑफ द स्टार्टअप्स एंड फंडिंग रिस्की एंड अनप्रूवन बट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ हमने देखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग है वो जो स्टार्टअप्स है और जो रिस्की प्रोजेक्ट है उसमें फंडिंग करती है। अब इसके हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। अब जो वेंचर कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म इक्विटी प्रोवाइड करवाती है, वो लॉन्ग टर्म इक्विटी प्रोवाइड करवाती है। सो इट इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस विच प्रोवाइड अ सॉलिड कैपिटल बेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। नेक्स्ट है द वेंचर कैपिटलिस्ट इज़ अ बिजनेस पार्टनर शेयरिंग बोथ द रिस्क एंड द रिवॉर्ड। वेंचर कैपिटलिस्ट आर रिवॉर्डेड बाय बिजनेस सक्सेस एंड द कैपिटल गेन। तो जो वेंचर कैपिटल होता है वो बहुत रिस्क भी शेयर करता है और रिवॉर्ड भी शेयर करता है। नेक्स्ट एडवांटेज पढ़ेंगे हम। कई बार जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो प्रैक्टिकल एडवाइस और असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाता है अपने जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करता है। क्योंकि जो हो सकता है जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, इट मीन्स कि जो इन्वेस्टर है उसने पहले भी कई कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखे होंगे, इन अदर वेंचर्स, इन अदर स्टार्टअप्स उसने इन्वेस्ट कर रखे होंगे। तो अगर वैसी ही कोई सिचुएशन में अगर उसका प्रेजेंट इन्वेस्टर फंस जाता है तो वो उसको प्रैक्टिकल एडवाइस और असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है द वेंचर कैपिटल ऑल्सो हैज़ अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन मैनी एरियाज़। क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है उसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं डेट कैन ऐड वैल्यू टू द कंपनी। जैसे कि वो रिक्रूटिंग की पर्सनल उसमें उसकी नेटवर्क होता है,
प्रोवाइडिंग कॉन्टैक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स, उसमें उसका कॉन्टैक्ट होता है। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, और अगर ज़रूरत होती है तो को इन्वेस्टमेंट विद अदर वेंचर कैपिटल फर्म व्हेन एडिशनल राउंड ऑफ फाइनेंसिंग आर रिक्वायर्ड। अगर कुछ अलग से उसको पैसा चाहिए हो तो वो को इन्वेस्टर्स से भी संपर्क करवा सकता है अपने उस कंपनी का जिसमें कि वो इन्वेस्ट कर रहा है। आगे हम देखें तो द वेंचर कैपिटलिस्ट मे बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग शुड इट बी रिक्वायर्ड टू फाइनेंस ग्रोथ। वो और ज़्यादा फंड भी प्रोवाइड करवा सकता है अगर उसको लग रहा है कि ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है। जो अब आगे देखेंगे, जो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग है वो हमें प्रोवाइड करवाता है 3 कोर सर्विसेज इन एडिशन टू फाइनेंस। मतलब वो जो इन्वेस्टर है वो हमें फाइनेंस तो देता है, मतलब उस कंपनी को फाइनेंस तो देता है, उसके अलावा वो 3 कोर सर्विसेज है जो कि वो प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट है मॉनिटरिंग द बिजनेस प्लान। अब वो जिस कंपनी में पैसा लगा रहा है तो उस कंपनी को देखेगा तो सही कि वो जो कंपनी है उसका बिज़नेस प्लान क्या है, उसको आगे प्रॉफिट होगा भी नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। तो उसके बिज़नेस प्लान को क्या करता है, वो मॉनिटर करता है, पहली बात। दूसरी बात, सपोर्ट फॉर गेटिंग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अब बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स, उस कंपनी के पास बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स आए अदर कंट्रीज़ से या आजू बाजू भी इन लोकल, तो वो उसमें भी सपोर्ट करता है। क्योंकि देखो, अगर उसको बिज़नेस मिलेगा, उस जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर उसको बिज़नेस मिलेगा और उस कंपनी की ग्रोथ होगी तो फ़ायदा किसको है, इन्वेस्टर्स को, जिसने उसमें पैसा लगाया है। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव इन द बिजनेस प्लान। कई बार क्या होता है, वो कुछ इनोवेटिव आइडिया भी दे सकता है, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स भी दे सकता है अपने जो उसका बिजनेस प्लान है उसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे अब हर्डल्स क्या आती है वेंचर कैपिटल में। जब नॉर्मली हम इंडिया की बात करेंगे तो जनरल टेंडेंसी ऑफ कॉमन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट मनी इन कंपनीज बिलोंगिंग टू एस्टेब्लिश बिजनेस हाउसेज। क्या होता है, हमारे इंडिया में जो रिस्क टेकिंग है इन्वेस्टर्स की वो नहीं है। नॉर्मली वो क्या सोचते हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है हम उसमें ही इन्वेस्ट करें, ठीक है, हम उस किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर। कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है ना कि स्मॉल साइज़ फर्म एंटर ही नहीं हो पाती। अगर कोई बेचारा बिजनेस प्लान सोच भी रहा है तो वो एंटर ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि लार्ज साइज़ कंपनीज़ की ऑलरेडी डोमिनेंस रहती है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो जो स्मॉल साइज़ फर्म है वो एंटर ही नहीं कर पाती हैं। इंडिया में बात करें हम तो एक अनइवन स्प्रेड ऑफ वेंचर कैपिटल एंड रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका account for most of investment and research. Hence, talent and entrepreneurship remain untapped. There is a poor understanding of concept by entrepreneurs, investors and technicians. क्योंकि बिजनेस को पहले ऐसे माना जाता था, ट्रेडिशनली अंडरस्टूड एज फैमिली अफेयर, एंड सेलिंग इट्स पोर्शन टू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इज़ न्यू वन. Lack of experienced managers and technicians to operationalize the idea of venture capital. जो सीनियर एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन होते हैं वो यंगस्टर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी उन्हें होती है एज ए इक्वल पार्टनर. Entrepreneurs possess domain and cost management skills but do not know how to develop early stage ideas into viable businesses. सो कई बार लैक ऑफ कैपेबिलिटी फॉर असेसिंग वेंचर कैपिटल्स, वेंचर प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं कि वो असेस ही नहीं कर पाते हैं, वो उनके आइडियाज़ को समझ ही नहीं पाते हैं. कई बार रिस्क एवर्स जो एटीट्यूड है इन्वेस्टर्स का, लीडिंग टू इनसफिशिएंट फंडिंग एंड इंस्टॉलमेंट फंडिंग. इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब दे वांट टू कंट्रोल एवरी फील्ड ऑफ वर्किंग इन द कंपनी. It also hurdles exit and equity sale and mergers.
underdeveloped equity market for listing of early stage firms, लिमिटेड नेटवर्क्स होते हैं एंटरप्रेन्योर अप टू पर्सनल कनेक्शंस एंड ब्रोकर्स, कई बार शॉर्टेज ऑफ यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी हम देख सकते हैं। कई बार पुअर कॉरपोरेट गवर्नेंस हिंड्रेंस करती है लीगल सिस्टम को, पुअर एनवायरनमेंट फॉर आईपी क्रिएशन एंड कई बार इनसफिशिएंट इन्वेस्टर्स, इनएडुकेट इन्वेस्टर राइट एसोसिएटेड विद वेंचर इन्वेस्टमेंट भी हम देख सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए करना क्या चाहिए? तो देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ अच्छे एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस होना चाहिए। विजन एक अर्ज होनी चाहिए टू अचीव समथिंग बिसाइड्स अ रियलिस्टिक बिजनेस प्लान। नेक्स्ट है हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए रिसर्च फाइनेंस एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क को, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रेज़ करें द सप्लाई ऑफ रिस्क कैपिटल फॉर अर्ली स्टेज एक्टिविटीज़, मतलब जो वेंचर जो स्टार्टअप्स हैं उसमें जा सके कैपिटल। और दे शुड बी फाइन ट्यून द फिस्कल एंड द रेगुलेटरी सिस्टम का फाइन ट्यून होना चाहिए। और हम आगे देखेंगे द हार्मोनियस द कैपिटल मार्केट रिक्वायरमेंट एंड वेंचर कैपिटल नीड्स, उसमें हार्मोनी होनी चाहिए। ये हुए हमारे व्हाट नीड टू बी डन। अब एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ब्रिज फाइनेंस। ब्रिज फाइनेंस मतलब क्या होता है? ब्रिज फाइनेंस, सपोज करो एक कंपनी ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, अब उस लोन को रीपे करने में उसको दिक्कत आ रही है, तो वो कंपनी क्या करती है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो कमर्शियल बैंक से लोन ले लेती है। मतलब वो एक तरीके से ये हुआ, वो कमर्शियल बैंक से लोन ले रही है ऑलरेडी, जो लोन उसका चल रहा है उसका रीपेमेंट करने के लिए। सो देखते हैं, ब्रिज फाइनेंस रेफर टू लोन्स टेकन बाय कंपनी नॉर्मली फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड बिकॉज ऑफ पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ लोन सैंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि ये एक शॉर्ट टर्म नेचर के लिए होता है, पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म लोन को फैसिलिटेट करने के लिए लिया जाता है। सो हमने आज वेंचर कैपिटल फाइनेंस देखा और एक टॉपिक और देखा, ब्रिज फाइनेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स।